एक अनजान दानव ने उस लड़के की छाती पर 3 खरोंचें मार दी थी। वो दर्द से तड़पते हुए लगातार कुछ बुदबुदा रहा था। अपने इकलौते बेटे की जान खतरे में देख पिता ने तुरंत खदान से कमाए 3000 सोने के सिक्के निकाले और एक विचर को काम पर रखा ताकि वो उस दानव को मारकर उसके बेटे का बदला ले सके। लेकिन इस घने अंधेरे में ठंडी हवा के झोंकों के अलावा सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। जमीन पर बिखरे खून को देखकर अनगिनत राक्षसों का शिकार कर चुके उस विचर का चेहरा भी गंभीर हो गया। वो अंदर की ओर बढ़ता गया और एक ऐसे कमरे में पहुंचा जो लाशों से भरा था। इस डरावने घर में उसकी चांदी की तलवार निकालने की आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही थी। इस समय उसने ग्रास पोशन पी लिया था और वो अपनी विचर स्टेट में आ चुका था। तभी एक खौफनाक दहाड़ के साथ अंधेरे में छिपा वो दानव तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। विचर उसे देख भी नहीं पाया और उस दानव ने सीधा उसके गले पर वार करके उसे वही ढेर कर दिया। दूसरी तरफ गेराल्ट को अभी अभी एक बार से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि ब्लाविकिन से निकलने के बाद उसके सारे पैसे बहुत जल्दी खत्म हो गए थे। अब उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो नोटिस देखकर तुरंत उस दानव वाली खदान के पास पहुंच गया। ये दानव यहाँ कई सालों से था, लेकिन राजा ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रखा था। जब मजदूर उस दानव से नहीं जीत पाए तो उन्होंने राजा के खिलाफ बगावत करने की सोची। तभी गेराल्ट वहां आ गया और कहने लगा कि यहाँ मौजूद सब लोग बेकार हैं, ना तो वे दानव को मार सकते हैं और ना ही राजा को। सबने एक विचर को वहां देखकर उसे गुस्से से घूरना शुरू कर दिया। असल में लोगों में डर ना फैले इसके लिए उस पिता ने विचर के मारे जाने की बात छिपाई और झूठ कह दिया कि वो पैसे लेकर बिना काम किए ही भाग गया है। गेराल्ट ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा कि वो काम पूरा होने के बाद ही पैसे लेगा और उसे सिर्फ 1000 सिक्के चाहिए। जैसे ही उनकी बात पक्की होने वाली थी, राजा के सैनिक अचानक वहां आ गए। उन्होंने मजदूरों की भीड़ को हटा दिया और गेराल्ट को पकड़कर राज्य से बाहर निकालने का फरमान सुना दिया। गेराल्ट को मजबूरन उनके साथ जाना पड़ा, लेकिन तभी आधे रास्ते में ही उसे ले जा रहे सैनिक अचानक अपने घोड़ों से नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए। गेराल्ट ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। वो लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तभी वहां रायन नाम की एक औरत आ गई जो कि इस राज्य की राजशाही जादूगरनी थी। गेराल्ट को लगा कि शायद ये राजा की कोई चाल है, लेकिन असल में वो जादूगरनी उससे छुपकर मिलने आई थी। ऐसा लग रहा था कि इस मामले में कोई बड़ा राज छिपा है। उसने गेराल्ट को बताया कि ये दानव कई साल पहले प्रकट हुआ था और वो राजा की बहन की कब्र से बाहर निकला था। अफवाह थी कि मरने से पहले राजा की बहन का किसी के साथ चक्कर था और मौत के वक्त वो प्रेग्नेंट थी। शायद अपनी बहन की वजह से ही राजा ने कभी उस दानव को मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन जादूगरों की कमेटी इस दानव को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उन्होंने उसे यहाँ भेजा था। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि वो असल में कौन सा दानव है, बस इतना पक्का था कि वो वेयरवुल्फ नहीं है। जल्द ही गेराल्ट को मुर्दा घर लाया गया। यहाँ उन सब लोगों की लाशें रखी थी जिन्हें पिछले कुछ सालों में उस दानव ने मारा था। शुरुआत में मारा गया विचर भी यही था, लेकिन उसकी दोनों आंखें गायब थी और पेट से दिल और कलेजा भी निकाल लिया गया था। इतना चुन चुन कर खाने वाला दानव गेराल्ट की जानकारी में सिर्फ एक ही था और वो था स्ट्रीगा। लेकिन स्ट्रीगा कोई आम दानव नहीं है, ये किसी इंसान को श्राप मिलने के बाद पैदा होती है। साफ था कि किसी ने राजा की बहन को श्राप दिया था, जिसकी वजह से उसके पेट में पल रही बच्ची एक स्ट्रीगा बन गई थी। सच का पता चलने के बाद जादूगरनी तुरंत गेराल्ट को लेकर राजा से मिलने गई, लेकिन उनकी सारी बातें सुनने के बाद राजा को काफी गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को बाहर निकाल दिया। लेकिन गेराल्ट जानबूझकर सबसे पीछे चल रहा था और मौका देखकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। राजा का ऐसा बर्ताव देखकर उसे शक हो गया था। कायदे से देखा जाए तो अपनी बहन के अफेयर और उस पर हुए श्राप की बात सुनकर किसी भी भाई को तुरंत जांच के आदेश देने चाहिए, लेकिन राजा इस बात से बच रहा था। इससे गेराल्ट को यकीन हो गया कि राजा ही वो आशिक है। हालांकि राजा के चेहरे से काफी कुछ साफ हो रहा था, लेकिन राजा ने कुछ नहीं माना और उसे तुरंत वहां से जाने का आदेश दे दिया। ये देखकर गेराल्ट के पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इससे उसका शक और पक्का हो गया और उसने शाही कब्र में जाकर छानबीन करने का फैसला किया। लेकिन वहां हर तरफ कड़ा पहरा था। अच्छी बात यह थी कि वे सारे पहरेदार उस दानव से बहुत डरे हुए थे। गेराल्ट ने बस एक पत्थर फेंका और उनका ध्यान उस तरफ भटक गया। इसी तरह गेराल्ट उस जादूगरनी के साथ बिना किसी परेशानी के महल में घुस गया। ये जगह सालों से वीरान और खंडहर पड़ी थी। हर तरफ बिखरी हुई हड्डियां इस जगह को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। वे दोनों चरमराती सीढ़ियों से चढ़कर सीधे राजकुमारी के पुराने कमरे में पहुंचे। समय कम था, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द कोई सुराग ढूंढना था। गेराल्ट राजकुमारी के बिस्तर के पास जाकर रुक गया क्योंकि धूल से भरे इस कमरे में ये बिस्तर एकदम साफ था, जो कि बहुत अजीब बात थी। हवा में एक अजीब सी महक भी आ रही थी। ये सब बहुत अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ उस औरत को एक पुराने म्यूजिक बॉक्स में एक बहुत जरूरी चीज मिली। वो पिछली रानी की लिखी हुई एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी की भाषा दोनों को ही समझ नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने राजा के साथ पले बढ़े एक पुराने मंत्री को ढूंढा ताकि वो इसे पढ़कर बता सके। गेराल्ट ने जो शक किया था वो एकदम सच निकला। जब पुरानी रानी को पता चला कि उसके दोनों बच्चों के बीच अफेयर चल रहा है और वो प्रेग्नेंट भी है, तो वो आग बुला हो गई और उसने गुस्से में आकर ये खौफनाक श्राप दे दिया। लगा कि अब सारा सच सामने आ चुका है, लेकिन तभी गेराल्ट को अपनी विचर वाली तेज सूंघने की शक्ति से कुछ अजीब लगा। इस मंत्री के शरीर से बिल्कुल वैसी ही खुशबू आ रही थी जैसी राजकुमारी के बिस्तर से आ रही थी। एकदम हूबहू वही महक। गेराल्ट की सख्ती के आगे वो आदमी टूट गया और आखिरकार उसने सालों से छिपा सारा सच उगल दिया। सच अब सबके सामने था, लेकिन गेराल्ट को राजशाही खानदान के इस गंदे और उलझे हुए ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस उस स्ट्रीगा का श्राप तोड़ना चाहता था ताकि टेमेरिया में फिर से शांति लौट सके। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस आदमी की नफरत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने ठान लिया था कि वो राजा से खून का बदला लेकर ही रहेगा। तंग आकर गेराल्ट को मजबूरन उस पर वार करना पड़ा और एक ही मुक्के में उसे बेहोश कर दिया। उसने उसे उस खंडहर महल में कसकर बांध दिया। वो चाहता था कि इसी तरीके से वो उससे श्राप तोड़ने का राज उगलवाए, लेकिन ये सब 6 साल पुरानी बात थी। उस आदमी को बस इतना याद था कि वो एल्फ प्रजाति का कोई पुराना जादू था। इसके अलावा वो सारी काम की बातें भूल चुका था। गनीमत थी कि 100 साल से भी ज्यादा उम्र का
तजुर्बेकार विचर होने के नाते गेराल्ट ने जल्द ही एक तरकीब निकाल ली। स्ट्रीगा को धूप से डर लगता है, इसलिए अगर सुबह होने से पहले तक स्ट्रीगा को किसी भी तरह रोक लिया जाए और उसे ताबूत में वापस न जाने दिया जाए तो शायद राजकुमारी का श्राप अपने आप टूट जाएगा। लेकिन इसका सीधा सा मतलब था कि गेराल्ट को सुबह होने तक उसके साथ अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ना होगा। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने तुरंत अपने बैग से ग्रास पोर्शन की एक बोतल निकाली और एक ही सांस में पी गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आधी रात का समय धीरे से आ पहुंचा। तभी कमरे में रखे उस ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे सरकने लगा और फिर एक दिल दहला देने वाली भयानक चीख से वो सन्नाटा टूट गया। बंधा हुआ वो आदमी डर के मारे कांपने लगा और चीख चीख कर गेराल्ट से खुद को छोड़ने की भीख मांगने लगा। उसने रस्सियों से आजाद होने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो भयानक दहाड़ उसके करीब आई और उसने उस दानव से लटकती हुई गर्भनाल को देखा तो उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। स्ट्रीगा के सामने आते ही बचपन के प्यार में पागल होकर अपनी ही प्रेमिका को श्राप देने वाले इस आदमी को उसके कर्मों की सजा मिल गई और वो अपने ही दिए श्राप का शिकार होकर मारा गया। इस सीन में डायरेक्टर ने डरावने और सुनसान पुराने महल, चारों तरफ बिखरी हड्डियों और राजकुमारी के उस एकदम सास बिस्तर के बीच एक गजब का कंट्रास्ट दिखाया है। एक तरफ शाही परिवार की चमक दमक के पीछे की गंदगी है तो दूसरी तरफ वो बेचारे मजदूर हैं जिन्हें दानव ने मरने पर मजबूर कर दिया है। सत्ता के घमंड और इंसानियत के इस काले सच को दर्शकों के सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है। दुनिया से निकाले गए और बिना जज्बातों वाले समझे जाने वाले विचर ही असल में आखिरी दम तक टिके रहते हैं। ये स्ट्रीगा कभी भी पैदाइशी दानव नहीं थी, बल्कि इंसानों के स्वार्थ से पैदा हुई एक नफरत और जुनून का नतीजा थी। राजा का डर कर भागना और मंत्री की गहरी नफरत, हर किसी का स्वार्थ उस दानव को पाल रहा था। खैर, मैं हूँ टर्टल बेबी। हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे।